दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महिला को उसकी 22 हफ्ते की गर्भावस्था का अबॉर्शन करने पर मंजूरी दे दी है, क्योंकि बच्चे में कुछ गंभीर असमानताएं थी और ये असमानताएं ऐसी थी जिससे उस बच्चे के जिंदा रहने की संभावनाएं बहुत कम थी। इस मामले पर विचार किया जस्टिस रेखा पल्ली ने। कुछ दिन पहले मां की मेडिकल रिपोर्ट दिल्ली एम्स से आई थी। इस रिपोर्ट में ये पाया गया कि पेट में पल रहे बच्चे में बहुत सारी गंभीर बीमारियां हैं और आने वाले समय में अगर वो बच्चा पैदा होता है तो वो गंभीर बीमारियों से जूझता रहेगा। इस वजह से माँ बाप दोनों गर्भपात कराना चाह रहे थे। रिपोर्ट देखने के बाद कोर्ट ने भी माता पिता के इस फैसले पर सहमति जताई है। कोर्ट ने दंपति को उनकी पसंद के लेडी हार्डिंग अस्पताल में गर्भावस्था को खत्म करने की इजाजत दी है और कहा कि ये महिला जिस डॉक्टर के इलाज में है उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो बिना देरी किए महिला का अबॉर्शन करा दे। इस गर्भावस्था ने 22 हफ्ते पूरे कर लिए थे। कोर्ट की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई थी। महिला का प्रतिनिधित्व करने वाली अधिवक्ता स्नेहा मुखर्जी ने कहा कि गर्भावस्था को पूरा करने से संतान को गंभीर शारीरिक विकलांगता का जोखिम उठाना होगा। आपको मालूम होगा कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट की धारा 3 गर्भधारण की अवधि 20 हफ्ते से ज्यादा होने के हालात में गर्भावस्था को खत्म करने की इजाजत नहीं देता है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि हमारे देश में गर्भपात से जुड़े कानून क्या है। भारत में गर्भपात को लेकर जो भी कानून है उसकी जानकारी ज्यादातर औरतों को नहीं है, इसलिए ये जान लेना जरूरी है कि भारत में गर्भपात कानूनी रूप से वैध है और इसके लिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 जिम्मेदार है। हालांकि अभी तक कानूनी तौर पर गर्भधारण के केवल 20 सप्ताह तक ही गर्भपात कराया जा सकता था। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट की धारा 3 के तहत गर्भधारण के बाद निर्धारित समय तक गर्भपात को समझने के लिए इन हालातों के जरिए समझ सकते हैं। अगर गर्भावस्था से गर्भवती की जिंदगी को कोई खतरा हो या उसकी सेहत पर किसी तरह का कोई असर पड़े तो वो अबॉर्शन करा सकती है। दूसरा ये कि गर्भावस्था बलात्कार की वजह से हुआ हो और तीसरा जो आज के ताज़ा मामले पर एकदम सटीक बैठता है वो ये है कि भ्रूण शारीरिक और मानसिक रूप से गंभीर पैदा हो और चौथा अगर गर्भ निरोधक नाकामयाब हुआ हो। भारत में कई बार ऐसे मामले सामने आते रहे हैं जिनमें यौन हिंसा के शिकार बच्चियों को 5 महीने तक गर्भ का पता ही नहीं चलता। पिछले साल मध्य प्रदेश में हुई एक यौन हिंसा की घटना के शिकार बच्ची की याचिका पर हाईकोर्ट ने गर्भपात का आदेश दिया था, जिसके बाद केंद्रीय कैबिनेट ने चिकित्सा गर्भपात अधिनियम 1971 में संशोधन करने के लिए चिकित्सकीय गर्भपात संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी दी थी। ऐसे में ये फैसला नाबालिग यौन पीड़ितों के लिए काफी मददगार हुआ, जिनका रेप की वजह से गर्भ ठहर जाता है और उन्हें या परिवार को बहुत देर से इसका पता चलता है। ऐसे मामलों में उन्हें गर्भपात कराने के लिए कोर्ट में अर्जी लगानी पड़ती है, जिसके लिए अब तक 20 हफ्ते की समय सीमा हुआ करती थी। संशोधित कानून के मुताबिक अब गर्भावस्था के 20 हफ्ते तक गर्भपात कराने के लिए एक चिकित्सक की राय लेने की जरूरत और गर्भावस्था के 20 से 24 हफ्ते तक गर्भपात कराने के लिए 2 चिकित्सकों की राय लेना जरूरी है। आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि भ्रूण में अगर कोई दिक्कत है तो शुरुआत में ही अबॉर्शन क्यों नहीं करा लिया जाए। इसके लिए 22 या 24 हफ्ते का लंबा इंतजार क्यों करना। डॉक्टर्स के मुताबिक भ्रूण में किसी भी तरह की कोई कमी हो तो इसकी जानकारी 20 हफ्ते से पहले मुमकिन नहीं है। भ्रूण में पल रही बीमारी का पता तब ही लगाया जा सकता है जब वो बड़ा हो जाए और भ्रूण 22 या 24 हफ्ते पूरे होने के बाद ही बड़ा होता है। दरअसल 1971 के कानून में संशोधन और गर्भपात की समय सीमा बढ़ाने की मांग भारत में कई संगठन लंबे अरसे से करते आए हैं और इस आंदोलन से जुड़े लोगों का कहना था कि 1971 का कानून बहुत पुराना है और मेडिकल साइंस को नजरअंदाज भी करता है। लेकिन कोर्ट के इस नए फैसले से सबसे ज्यादा मदद नाबालिग पीड़ितों की होगी और आने वाले बच्चे पर भी किसी तरह का खतरा होगा तो वो टल जाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।